हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे। काफी शानदार और जबरदस्त तैयारी आप हमारे साथ कर रहे हैं। मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। पता है आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं ना, काफी अमेजिंग, जोरदार और जबरदस्त करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी रहने वाला है, जिसमें आपको सारी चीजें इतनी आसानी से समझ में आएगी कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है उसका नाम आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और वो है बहुपद। अब बहुपद एक ऐसा पार्ट है गणित का जिसे आप पहले की क्लासेस में ही अच्छे से पढ़ते हुए आए हो। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी चीज होती है हमारी, अगर हम गणित की बात करते हैं, गिनती होती है, ठीक है। सबसे पहले छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है? गिनती सिखाई जाती है। फिर गुणा करना सिखाया जाता है, जोड़ना सिखाया जाता है, भाग करना सिखाया जाता है, घटाना सिखाया जाता है। सीक्वेंस आप ले लेना अपने हिसाब से, अब आप बड़े हो गए, है ना। तो बहुपद में भी काफी सारी चीजें ऐसी है जो आप पहले की क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो, जैसे कि व्यंजक क्या होता है, ठीक है। और साथ में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, जिसे हम स्थिरांक कहते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ये सारी चीजें आप पहले की क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो। तो हम यहाँ पर उन्हीं को थोड़ा सा अपडेट करने वाले हैं, उन्हीं चीजों को और अच्छे से आगे, कि उनका जो मॉडिफिकेशन होगा वो किस तरह का रहने वाला है, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हमारी शुरुआत करते हैं हम आज की फटाफट से। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम लिख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो यहां पर देखो, पॉलिनोमियल, और जिसे हम क्या कहते हैं, बहुपद, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये नाम से ही समझ में आ जाता है। बहु और पद, मतलब कि बहु से मतलब हो गया यहां पर बहुत सारे। बहु से क्या मतलब हो गया? बहुत सारे। और पद क्या रहने वाले हैं आपके पास? यहां पर बहुत सारे पद। लेकिन आपको यहां पर जो ध्यान रखने वाली चीज है ना, वो क्या रखना है कि पहले हमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारी बेसिक चीजें हैं उन्हें हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर पता होना चाहिए कि स्थिरांक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, साथ ही साथ बीजीय आपके व्यंजक क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपको पता है ना, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्थिरांक की। स्थिरांक, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कांस्टेंट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है स्थिरांक। स्थिरांक क्या होगा? जिसकी वैल्यू या जिसका मान क्या हो? फिक्स हो, ठीक है। कह सकते हैं ना हम, जिसका मान फिक्स हो। एक ऐसा सिंबल या एक ऐसा साइन या ऐसा सिंबल जिसका मान फिक्स हो, ठीक है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यहां पर, तो आपको यहां पर नजर आएगा पाई। क्या नजर आएगा? पाई। क्यों? क्योंकि आपको काफी अच्छे से पता है। अगर मैं आपसे कहता हूं पाई का मान क्या होता है, तो आप फटाफट से बोल दोगे, सर 22/7 होता है। और क्या होता है? सर पाई का मान हम 3.14 भी लिखते हैं। और क्या होता है? सर हमें तो यही पता है। कभी आपने सोचा कि यहां पर हम जब 22/7 मतलब कि 22 में भाग देते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं, तो हमें 3.4 तो मिलता है, 3.14, लेकिन इसके आगे क्या मिलता है नहीं पता। तो आ जाओ, चलो आज देख लेते हैं। इसके आगे मिलता है आपको 3.1415926535, ठीक है। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए यहां पर कि पाई की जो वैल्यू है, जो मान है, वो दशमलव के बाद 10 संख्या तक क्या रहने वाला है, तो आप क्या कहोगे? 3.1415926535, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गया यहां। चलिए दूसरा आता है हमारे पास यहां पर चर, जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? क्या होता है फटाफट से बताओ भाई, वेरिएबल क्या होता है? आपको काफी अच्छे से पता है कि हमारे जो भी ए से लेकर जेड तक की जितनी भी एबीसीडी है, ये सारी क्या है? चर है। यही पता है ना, ठीक है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और उसमें
अगर कोई चर है तो उस चर के बेस पर, उस चर के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस पूरे बीजीय व्यंजक का मान बदलता जाएगा। जैसे कि मान लो आपको दिया है 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्या दिया है 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां पर अगर आप क्या करते हो, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हो तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास 2, ठीक है। अगर आप x की जगह पर 2 रखते हो तो ये हो गया 3, x की जगह पे 3 रखते हो तो ये हो गया 4। तो हम क्या कह सकते हैं, चाहे ये कंडीशन हमारे पास जोड़ में हो, चाहे भाग में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे घटाव में हो, सभी में ये कंडीशंस इसी तरह से फॉलो होगी। तो चर क्या होते हैं आपके, a से z तक के जो भी आपके अल्फाबेट्स रहेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, चर होंगे, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम आगे के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चले आगे, चलो आगे देखो, थर्ड आता है हमारे पास यहां पर बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश में हम इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक जो होता है ना वो गुणन होता है, क्या होता है, गुणन। किसका गुणन होता है, चर और किसका, एक तो हो गया आपके पास चर और एक हो गया आपके पास स्थिरांक। तो हम क्या कहेंगे, चर और स्थिरांक का गुणन, जो कि, या हम ये कह सकते हैं गुणन की जगह पर चर और स्थिरांक का जो हमारे पास यहां पर संयोजन होता है, चर और स्थिरांक का जो संयोजन होता है वही होता है हमारा बीजीय व्यंजक। चर और स्थिरांक का संयोजन, इनका संयोजन, ठीक है, जो कि किससे जुड़ा होता है, या तो प्लस के साइन से, या माइनस के साइन से, या गुणा के साइन से, ठीक है। क्या होगा आपका, ये होगा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर बहुपद की, क्योंकि अब हमारा समय आ गया है कि हमें बहुपद को देखना ही होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चर अचर, चर अचर तथा ऋणोत्तर घातांक, चर अचर तथा ऋणोत्तर घातांक की क्रिया को ही बहुपद कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। तो देखो, अगर आप यहां पर पहले ये देखना चाहते हो कि बीजीय व्यंजक जो है हमारे, इसके उदाहरण क्या होंगे, तो देखो इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये आपके पास स्थिरांक हो गया, ठीक है, और यहां पर हम इसमें एक चर जोड़ देते हैं तो 2 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और कुछ लेते हैं हम, 4x प्लस 4, तो ये क्या हो गया आपके पास, बीजीय व्यंजक का एक उदाहरण हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कहा, चर अचर तथा ऋणोत्तर घातांक की क्रिया को ही हम बहुपद कहते हैं। इसका जो जनरल पद होता है, जनरल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 प्लस डेश 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 an x की पावर n, ठीक है। ये होती है आपके बहुपद की जनरल फॉर्म। इसे आप याद रखना, अगर आपको इस तरह से कोई भी एक जनरल फॉर्म दी हुई है और अगर इस कंडीशन में है तो वो याद रहेगा आपको क्या है, वो आपके पास बहुपद है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, फटाफट से इसे नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे, फटाफट से। हो गया नोट, चलें आगे, चलो।
आ जाओ फटाफट से एक और बार लिख लेते हैं हम, ठीक है। बहुपद की जो जनरल फॉर्म है हमारे पास वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट, ए के नीचे जीरो इसे ए नोट पढ़ा जाता है, प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर 3 प्लस ए फोर एक्स की पावर 4 प्लस डैश 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 ए एन एक्स की पावर n, इस तरह से, ठीक है। अब आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि सर यहां पर ए बी सी ये जो नजर आ रहे हैं A1 A2 A3 A4 A5 ये सब क्या है AN, तो याद रखना A1 A2 A नोट भी ले लो A3 ये AN तक जो भी आपको सारी चीजें नजर आ रही है ना, ये आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है ये आपके पास, वास्तविक संख्या, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया यहां तक। देखो अब यहां पर x जो नजर आ रहा है, x x1 x2 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर n, ये क्या है आपके पास यहां पर चर है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं किसी तरह की, जिसे हम क्या कहेंगे, घात भी कह सकते हैं। क्या है हमारे पास, ये घात है, क्या है, घात, ठीक है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। और याद रखना यहां पर इसकी जनरल फॉर्म में कभी भी घात आपके पास नेगेटिव नहीं होगी, घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, फटाफट से, ठीक है। चलो फटाफट इसे नोट कर लो। अब ये आपके पास बहुपद की जनरल फॉर्म है, अगर आपको इस कंडीशन में मिलता है तो याद रखना वो आपके पास क्या होगा, बहुपद हो गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको मैं इसके बताने वाला हूं, अभी फटाफट से पहले इसे नोट कर लो आप। या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करते हैं तो पहला उदाहरण हम लेते हैं, मान लो यहां पर आप देखते हो 5x प्लस 4, ठीक है। हो सकता है आप ये देखो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, क्या है ये आपके बहुपद के उदाहरण है। और 7x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x, ये भी आपके पास बहुपद का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमें सीधा सीधा सा नजर आ रहा है कि हमारे पास यहां पर 5 और x, मतलब कि ये अचर है और ये चर है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या बन रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये जो हमारे पास यहां पर नजर आ रहा है, ये सारे उदाहरण किसके हैं, ये सारे उदाहरण आपके बहुपद के हैं, ठीक है। चलो कुछ और देखें, यहां पर आ जाओ। मान लो अब आपके माइंड में ये आता होगा कि सर ये आपने अचर चर के साथ में इस तरह से कैसे ले लिया है अचर को, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास कोई स्थिरांक है, जैसे कि मैं आपको एक इस तरह से बताता हूं, ठीक है। ये आपके पास एक क्या है, वर्ग है, ये आपके पास दूसरा वर्ग है, और ये आपके पास तीसरा वर्ग है ना। वर्ग ही मानना है इनको, ठीक है। अब मान लो ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की है, तो ये भी कितने होगी, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से ये 3 सेंटीमीटर की है, तो ये सब कितने की होगी, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, पहले हम इन सबको नाम दे देते हैं। मान लो ये ABCD है, क्या है, ABCD। अब आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, या तो 4 इंटू भुजा, ठीक है, या चारों भुजाओं को जोड़ दो, यही होता है ना परिमाप। वर्ग का परिमाप तो यही होता है। तो फटाफट से हम क्या देखते हैं, यहां पर मिलता है हमें AB प्लस BC प्लस CD प्लस AC, AB प्लस BC लिख दिया हमने, BD आएगा यहां पर, AC प्लस BD CD प्लस AC, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2,
तो ये कितना हो गया फाइनली 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो इसका परिमाप मिलता है वो परिमाप कितना मिलता है हमें 8 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। अब हम इस सेकंड वाले की बात करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इसका परिमाप याद करते हैं तो इसका परिमाप होगा आपका, डायरेक्ट निकाल दूं मैं 4 इंटू भुजा से, भुजा कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं। लेकिन थर्ड वाले में आपको मजा आने वाला है। क्यों? मान लो आपके पास यहां पर x है, यहां भी x है, x और x कितने, जो ये साइड्स नजर आ रही है ये क्या है हमारे पास x सेंटीमीटर की है। अगर हमें यहां पर इसका परिमाप फाइंड करना है तो क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे या 4 से इसको भुजा को गुणा करोगे, तो फाइनली ये होगा आपके पास x प्लस x प्लस x प्लस x, ये हो गया आपके पास 4x। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये 4 तो हमारा अचर है और ये x हमारा चर है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यही है आपका यहां पर क्या है, ये 4 जो है इस x का गुणांक है। क्या है यहां पर ये जो 4 है इस x का गुणांक है। तो यहां पर याद रखना गुणांक भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। गुणांक हमने पहले देखा नहीं, लेकिन अब मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए। कुछ क्वेश्चन देखिए कि x का गुणांक बताओ, कुछ हमें उदाहरण दे दिए। मान लो यहाँ पर हमें ये उदाहरण दिया, ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है कि गुणांक क्या होगा। तो हमेशा याद रखना चर के साथ में जो भी आपका नंबर होगा वही आपका क्या होगा, गुणांक होगा। गुणांक क्या होगा, चर के साथ में हमारा जो भी नंबर है। यहां पर देखो चर क्या है हमारे पास x और इसके साथ में क्या है नंबर 5, तो ये होगा इसका गुणांक। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि x का गुणांक बताइए, तो आप क्या बताओगे 6, है ना। गलत हो गया वहां पर। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक है 6, तो हमसे x का पूछा गया है तो x का गुणांक तो क्या रहेगा 3 रहेगा। इसी तरह से x की पावर 4 का गुणांक बताइए, तो x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा यहाँ पर 7 होगा। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो इसे नोट कर लो। फिर चलते हैं हम आगे हमारे कॉन्सेप्ट्स पर। फटाफट से जल्दी से हो गया नोट। चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। कुछ आपको मैं यहां पर चीजें और बताने वाला हूं। घात या बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होगी, अगर हमारे पास कोई यहां पर बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुपद की घात। ठीक है, समझ में आया, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। बिल्कुल आया। देखो एग्जांपल से समझो इसको। मान लो आपको यहां पर दिया हुआ है 5x स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि इस बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की घात क्या बताओगे आप 2 है। क्यों? क्योंकि यहां पर चर क्या है हमारे पास x है। तो हमने क्या कहा, बीजीय व्यंजक में चर की जो उच्चतम घात रहेगी, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट, वही क्या होगी हमारी बहुपद की घात। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7x4 माइनस 6x3, 6 की पावर 6x क्यूब प्लस 4x माइनस 9। मान लो ये है। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात बताइए। क्या बताइए, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात बताने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो यहां पर चर क्या है, यहां पर चर है आपके पास x। क्या है, x, एक ही चर मिल रहा है ना, बिल्कुल। अब चर की जो उच्चतम घात है, सबसे हाईएस्ट, यहां पर कितनी है 1 है, कुछ नहीं मतलब कि 1। यहां कितनी है 3 है, यहां 4 है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, x की पावर 4 जो है यहां पर, तो 4 उच्चतम घात है। ठीक है, बहुपद की घात यही रहेगी। तो याद रखना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, आपको जो भी बहुपद दिया जाए उसमें बहुपद की में x की मतलब कि चर की, कोई सा भी चर हो सकता है x y z, बिल्कुल।
तो उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही होगी आपके पास बहुपद की घात, या जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना? फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चले आगे, चलिए अब देखते हैं हम यहां पर बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण से समझ रहे हो? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मेनली हम कह सकते हैं कि बहुपद का जो वर्गीकरण है वो 3 भाग में किया जाता है। कितने भाग में? 3 भाग में। फर्स्ट है आपके पास चर की संख्या के आधार पर, ठीक है। दूसरा घात के आधार पर, और तीसरा है हमारे पास यहां पर पद के आधार पर। पद के आधार पर कोई परेशानी यहां तक नहीं है? अब देखो चर की संख्या के आधार पर से मतलब क्या है? यहां पर चर की संख्या के आधार से मतलब है कि कितने चर हैं। अभी तक हम देख रहे हैं, हमने जितने भी उदाहरण लिए हैं उसमें सब में हमने चर ओनली एक ही लिया है, एक्स। मान लो आपके पास 2 चर आ जाए, एक बहुपद दे दिया उसमें 2 चर दे दिए एक्स और वाई, या 3 चर दे दिए एक्स वाई जेड। हो सकता है कि एक चर तो एक्स दे दे, हो सकता है एक चर हमें एक्स और वाई दे दे, हो सकता है कि एक में हमें चर एक्स जेड और वाई दे दे। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? तीनों में ही हमें यहां पर कंडीशन अलग अलग मिल रही है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो चले आगे। घात के आधार पर, घात के आधार पर हम देखते हैं यहां पर शून्यांक बहुपद, दूसरा आता है हमारे पास रैखिक बहुपद, तीसरा आता है हमारे पास यहां पर द्विपद बहुपद, तीसरा आता है त्रिपद बहुपद। ठीक है, आप इनके पीछे बहुपद नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, समझ में वैसे ही आ रहा है आपको। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पद के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चले आगे आ जाओ। अब हम देखते हैं फर्स्ट घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर पहला क्या था? शून्यांक बहुपद। शून्यांक, शून्यांक से मीन है जिसकी घात कितनी हो? 0 हो। जैसे कि आप ले लो 4, कितनी घात है इसकी? 0। 5, कितनी घात है? 0। 7, कितनी घात है? 0। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो दूसरा देखो, रैखिक। रैखिक में जिसकी घात कितनी हो? 1 हो। जैसे 2x पावर 1, 4x, 9x, इन सब में आप क्या देख रहे हो? पावर कितनी है इनकी? 1 है। ठीक है, फिर आपके पास द्विघात। क्या है आपके पास? द्विघात। एक बार हम पहले पर चलते हैं, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेना। हमने यहां पर पद लिख दिया है, पद तो इधर है, ये घात आएगा यहां पर। क्या आएगा? घात। ठीक है, यहां पर द्विघात और यहां त्रिघात। ठीक है, क्लियर है ना? कोई परेशानी नहीं। चलो अब हम चलते हैं हमारे आगे। यहां पर आप देखते हो द्विघात मतलब कि 2x² प्लस 4x, और लेते हैं हम त्रिघातीय।
तो त्रिघातीय में हम क्या देखते हैं, त्रिघातीय में हम यहाँ पर देखते हैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण। तो इनकी अगर हम सबकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी आपके पास fx इक्वल 0। क्या होगी, fx इक्वल 0। इसमें होगा आपके पास fx इक्वल x। क्या होगा, fx इक्वल x, या फिर हम ये कह सकते हैं ax प्लस b। ठीक है, इसके लिए होगा आपके पास fx इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें त्रिघातीय में देखते हैं तो यहां पर हमें इसकी जो जनरल फॉर्म मिलती है वो मिलेगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये है हमारे पास घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। फटाफट से आपको नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। हो गया, क्लियर है? चलिए अब हम यहां पर क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं पद के आधार पर। किसके आधार पर, पद के आधार पर। हमारे लिए जो मेन है ना वो दो टाइप की है, एक तो घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण और एक पद के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर आपने देख लिया, पद के आधार पर भी देख लो। आ जाओ, फर्स्ट क्या है आपके पास, पहला है आपके पास यहां पर एक पदीय। ठीक है, एक पदीय में देखते हैं यहां पर क्या मिलने वाला है, हमें एक पद मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एक पद। सेकंड है आपके पास द्विपदीय। द्विपदीय में कितने पद मिलने वाले हैं, दो पद मिलने वाले हैं। तो fx इक्वल ही होगा आपके पास ax प्लस b। ठीक है, त्रिपदीय में, त्रिपदीय में हमें यहां पर कितने वाले मिलने वाले हैं, तीन पद। तो fx इक्वल ax प्लस bx प्लस c। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, समझ में आया यहां तक? चलो अब हम इनका 1 बाय 1 सबका उदाहरण देख लेते हैं। एक पदीय 4x माइनस 7x 4y, ये सब क्या है, एक पदीय के तो उदाहरण है। ठीक है, द्विपदीय की अगर हम बात करते हैं तो द्विपदीय में हम क्या देखते हैं, कितने पद रहने चाहिए, दो पद। तो देखो फटाफट से 4x प्लस 7, 3x माइनस 9, 2x प्लस 4, ये सारे क्या है हमारे पास द्विपदीय के उदाहरण है। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद के उदाहरण की बात करते हैं तो देखो यहां पर 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, तो ये क्या हो गए, त्रिपदीय हो गए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट हो गया। चलो अब यहां पर मैं आपको बहुपद से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको एक बार समझा रहा हूं, जो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी हमारे पास वो क्या होगी, fx इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x की पावर n। ठीक है, अब यहां पर a जो है वो क्या है, a1 a2 a3 a4 ये सारी वास्तविक संख्या है। a1 a2 a3 an ये क्या है, वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 ये क्या है, घात है। क्या है आपके पास, घात। तो हमेशा याद रखना एक चीज, घात नेगेटिव ना हो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। सेकंड, पद, यहां पर अगर हम देखते हैं पद, तो पद में हमेशा याद रखना, पद में चर भिन्न रूप में ना हो। क्यों, इससे क्या मतलब है, समझे? यहां पर नहीं समझे? देखो मान लो आपके पास इस तरह से मिल जाता है 1/x, है ना। तो जैसे ही आप इस x को ऊपर ले जाते हो
तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर जो पद है, पद में जो चर है वो भिन्न रूप में ना हो। ठीक है, क्लियर है, जिसे हम फ्रैक्शंस फॉर्म भी कहते हैं। तो फटाफट से नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस पर। ठीक है, जल्दी से फटाफट, हो गया नोट? चलो आओ, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। इनसे रिलेटेड हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से, जल्दी से देख लेते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करते हैं। आ जाओ फटाफट से। यहां पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर बहुपद हैं। अब एक चर की बात की जा रही है, कितने चर, एक चर। ठीक है, मतलब कि यहां पर चर जो रहने वाला है वो एक ही होगा, या तो वो x होगा या y होगा या z होगा या कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहां जितने भी उदाहरण देखने को मिल रहे हैं उसमें से कौन कौन से बहुपद जो हैं वो एक चरीय बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं, वो दोनों चीजें बताइए। तो देखो फर्स्ट हम यहां पर देखते हैं, ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। मैं सारे नहीं बताऊंगा, कुछ बता रहा हूं आपको, बाकी सॉल्व करने, याद रखना। यहां पर आप देखो, यहां x है आपके पास, यहां x है आपके पास, क्या चर चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो ये एक चर बहुपद है। ठीक है, चलो सेकंड देख लो, y स्क्वायर प्लस √2, ये आपके पास एक चरीय बहुपद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर केवल और केवल एक ही चर मिल रहा है आपको। थर्ड नजर आ रहा है, फोर्थ नजर आ रहा है, फिफ्थ में बता देता हूं आपको डायरेक्ट। फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ आपको सॉल्व करना है, फिफ्थ में बता रहा हूं। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, अब यहां पर देखो नंबर ऑफ चर कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं भाई, 3 है ना। एक तो x आ गया, एक y आ गया, एक t आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक चर बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 चर है। कितने चर हैं, 3। तो कारण के साथ उत्तर देना है, तो कारण के साथ उत्तर दो भाई। यहां पर हम क्या कहेंगे कि यहां पर हमें इस बहुपद में 3 चर नजर आ रहे हैं जो कि x, y और t है। कोई परेशानी नहीं, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। थर्ड और फोर्थ आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चले आगे, कोई परेशानी नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक। देखो भाई देखो, गुणांक की बात आ गई, और मैंने इसीलिए आपको गुणांक समझाया है कि गुणांक होता क्या है। आप सोच रहे थे कि सर बेसिक चीजें क्यों बता रहे हो, हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन वो इसीलिए बता रहा था, मुझे पता था कि ये आगे जाकर ऐसी हरकतें जरूर करेगा, और वो हरकतें हो ही गई। तो आ जाओ, गुणांक से मतलब क्या कहा मैंने, चर के साथ जो भी संख्या है, जो भी संख्या। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, चर के साथ आपका जो भी संख्या, संख्या से मतलब है यहां पर स्थिरांक। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर है ना। चलो, संख्या लिख की जगह आप स्थिरांक भी लिख सकते हो, लिख देता हूं, फिर लड़ोगे नहीं तो। ठीक है, अब यहां पर देखो, फर्स्ट 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें यहां पर जो गुणांक बताना है वो किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है। किसका गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर आपको एक्स स्क्वायर का ही देखना है, एक्स का नहीं देखना है। तो क्या आप इसे 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखोगे, कोई परेशानी है क्या, नहीं है। तो आप यहां पर क्या देखते हो, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। कितना है, 1। ठीक है, चलो और को भी देखो, सारे सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको कुछ बता रहा हूं, बाकी आपको सॉल्व करने हैं। दूसरे में देखो, यहां पर आपको है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर का बताना है गुणांक, तो ये ले लो एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसे आप 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी स्थिरांक नहीं है, तो हमने 1 मान लिया। तो इसका जो हमारे पास गुणांक मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 1। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। किसका आपको देखना है गुणांक, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है आपके पास, π/2। तो ये जो π/2 है ये इसका गुणांक है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे। हो गया नोट, चलें, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको मिलता है यहां पर काफी शानदार और जबरदस्त। ठीक है बेटा, लो चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। अब यहां पर देखो क्या करना है भाई, यहां पर आपको सबसे बड़ी चीज जो करना है वो तो नजर आएगी। अभी लगता है बोर्ड थोड़ा परेशान हो रहा है हमसे, बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, चेक कर लेते हैं एक बार, मान ली। आ जाओ अब फटाफट से देखो, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का उदाहरण देना है। 35 घात, 35 घात, ठीक है। अब 35 घात से मतलब क्या है कि कोई भी आपको यहां पर द्विपद, 2 पद लेने हैं। कितने पद, 2 पद। तो देखो एक पद हो गया आपके पास x और एक पद हो गया आपके पास 4, हो गया ना। अब इसकी घात 35, तो हम क्या करते हैं, हमेशा चर की घात लेते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास द्विघात वाला उदाहरण। ठीक है, चलो इसी तरह से एक पदीय का उदाहरण देखते हैं जिसकी घात क्या हो, 100 हो। तो ये 4x और इसकी पावर 100, कोई परेशानी नहीं है ना। कितना इजी है, छापो जल्दी से फटाफट से, चलें आगे। चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से चलो। चलो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब कि यहाँ पर आपको जो बहुपद दिए गए हैं, आपको इन बहुपदों में घात लिखना है। क्या करना है, घात लिखना है। इनके जो उदाहरण है हमारे पास, इनकी घात। तो पहली की घात देखो क्या है आपके पास, बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें आप चर की घात देखो, यहां पर चर x, यहां x और यहां x, मतलब कि एक पदीय है यहां पर। सबसे पहले तो हमें ये पता हो गया। अब यहां पर मैंने क्या बताया था आपको, घात की जहां पर भी बात आए, चर की हाईएस्ट पावर देखना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मतलब कि चर की हमें उच्चतम घात देखनी है, सबसे बड़ी। यहां 3 है, यहां 2 है और यहां 1 है। सबसे बड़ा कौन है, 3 है। तो यहां पर चर की जो उच्चतम घात है वो कितनी है, 3 है। चलो सेकंड देखते हैं, 4 - y²। यहां पर चर क्या है हमारे पास, y। तो इसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 2 है। कोई परेशानी यहां तक नहीं। थर्ड देखो, 5t - √7। यहां पर चर क्या है आपके पास, t, और इसकी पावर क्या है आपके पास, 1 है। t की कोई पावर नहीं, मतलब कि 1 है। नेक्स्ट 3 क्या है आपके पास, एक शून्यांक घात का उदाहरण है, या हम कह सकते हैं कि जब हमने घात के आधार पर बहुपद को डिवाइड किया था तो पहला ही हमारे पास घात के आधार पर वर्गीकरण जो था वो था शून्यांक बहुपद। ठीक है, तो इसकी घात कितनी मिलेगी आपको, 0। कोई परेशानी नहीं है ना। चलो फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5, ये आ गया, जादू है, आ जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफी इजीली और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघातीय और कौन कौन से त्रिघातीय। मतलब कि रेखिक, घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। ठीक है, तो यहां पर भी जो ये क्वेश्चन है ये घात के आधार पर है। किसके आधार पर है, घात के आधार पर, क्योंकि पद के आधार पर होता तो पद की बात करता, यहां घात की बात की जा रही है। ये देखो घात, ये देखो घात, और ये देखो रेखिक घात। ठीक है, पहला देखो x² प्लस x, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, द्विघातीय। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो सेकंड देखो, x - x³ त्रिघातीय। कोई परेशानी नहीं। चलो थर्ड देखो,
y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये भी द्विघाती है। क्यों? क्योंकि y की अगर हम घात देखते हैं तो यहां पर y की घात 1 है और यहां 2 है, हमें हाईएस्ट पावर लेना है तो 2, ठीक है। यहां पर 3t, ये 3t जो है ये रेखिक है। क्या है? रेखिक है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर t की जो पावर है वो कितनी है? 1 है। फिर देखो यहां पर नेक्स्ट r स्क्वायर की बात करते हैं तो ये द्विघातीय है। कितना है? द्विघातीय। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर जो देख रहे हो आप कितनी है आपके पास? 2 है। कोई परेशानी नहीं। यहां पर 7x³ हमारे पास त्रिघातीय है, ठीक है। तो ये लो, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा मिल गया है। कोई परेशानी नहीं है ना। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशंस। और ये सारे क्वेश्चंस किस बेस पर थे, इनका आधार क्या था, वो सारा कॉन्सेप्ट भी हमने समझा। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की जनरल फॉर्म क्या होती है, फिर घात, बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, साथ में बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है, साथ में मैंने आपको बताया यहाँ पर कि घातांक, यहाँ पर जो मेनली व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं आपके, स्थिरांक क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होता है, सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। मेरे को नहीं लगता कि अभी तक आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना, इनका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।